हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना सूरज चौधरी आपके ऑनलाइन सहारा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए साइंस पढ़ाने वाला हूं, जो कि यूपी पुलिस हो गया, लेखराज हो गया, जो यूपी के हैं, और जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, एलडीसी हो गया। जैसे एलडीसी अभी भर्ती आने वाली है, जैसे 14,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। अभी वीडियो का भी है, एसएससी हो गया, आपका सीजीएल हो गया, आपका सीपीओ हो गया, आपका सीएससीएल हो गया, एमटीएस हो गया, बाकी सभी एग्जामों के लिए हो गया। जैसे आर्मी का हो गया, आर्मी की आपको गारंटी देता हूं मैं, आर्मी एनए का हो, आर्मी जीडी का हो, आर्मी क्लर्क का हो, आर्मी का साइंस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आर्मी की पूरी गारंटी लेता हूं। बाकी नेवी का हो गया, नेवी से भी बाहर नहीं जाएगा, एयरफोर्स से। मतलब आप जिस भी ऑल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। आपका पूरी इतनी आप भी मेहनत करिए, मैं आपके साथ इतनी मेहनत करूंगा, आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगा। मैं आपके लिए जैसे ओल्ड क्वेश्चन आते हैं सारे लाऊंगा, और जो अभी आने वाले हैं वो भी लाऊंगा। मतलब आपको और कोई सब्जेक्ट मतलब और कोई किताब साइंस की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दूंगा कि आप बस मेरे साथ मेहनत करते जाइए, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसका डेली रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से। जैसे मैंने पहले तुमको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मानव रोग हो गया, बायोलॉजी के अंदर जैसे मानव रोग हो गया। अब मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मानव रोग हो गया आपके दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया आपका अर्जित, एक तो अर्जित हो गया, एक उपार्जित हो गया। उपार्जित हो गया, जैसे अर्जित हो गया, अपार्जित हो गया। जैसे अपार्जित आप दो प्रकार के होते हैं, एक तो संचरणीय रोग हो गए, एक असंचरणीय रोग हो गए। जैसे ये हो गया संचरणीय रोग या संक्रामक रोग, जो फैलते फैलते हैं एक दूसरे से दूसरे में फैल गए। जैसे मेरे हो गया कुछ, और अभी मेरे दोस्त को हो जाए या मेरी फैमिली को हो जाए, उसे संचरणीय संक्रामक रोग कहते हैं। और ये गया असंचरणीय रोग, असंचरणीय असंक्रामक रोग। जैसे आप संचरणीय हो गया, अब ये संचरणीय रोग हो गया, संक्रामक रोग हो गया। अब ये संचरणीय संक्रामक रोग चार प्रकार के हो गए, जैसे ये फैलते हैं। जैसे वायरस हो गया, आपका वायरस के कारण फैलता है ये। अब वायरस हो गया, फिर आपका जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया। अब एक कवक हो गया, अब कवक से फैलते हैं रोग, कवक हो गया। और आपका प्रोटोजुआ हो गया, प्रोटोजुआ हो गया। अभी जैसे मानव रोग है, मानव रोग दो प्रकार के, अर्जित, उपार्जित, संचरणीय। संचरणीय हो गया, संचरणीय चार प्रकार के होते हैं, संचरणीय हो गया। अब संचय वायरस हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ, वायरस के कारण जो रोग होते हैं वो पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए। जीवाणु जैसे होते हैं वो पढ़ाऊंगा, कवक से होने वाले रोग भी पढ़ाऊंगा, और प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। मतलब मैं आपकी बायो नहीं, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब ऑल साइंस में ही पढ़ाऊंगा। और आपको इतनी अच्छी से प्रिपरेशन करवाऊंगा कि आपको और कोई बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप मेरे साथ अच्छे नोट्स, मेरे जो मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स बनाते जाइए और करते जाइए। जैसे अभी मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे मानव रोग हो गया, फिर मैं आपके लिए ग्रंथियां पढ़ाने वाला हूँ। जैसे अभी मैं आपके लिए ग्रंथियां पढ़ा दूँ, पहला चैप्टर हो गया बायो का, फिर दूसरा हो गया आपका ग्रंथियां हो गया। अब मैं आपको ग्रंथि पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ग्रंथि होती है तीन प्रकार की हो गई आपकी, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, और बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक हो गई आपकी मिश्रित ग्रंथि। जैसे ग्रंथियां हैं, ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जो हमारे से बोर है, नलका विहीन, जो हमारे नलका से नहीं बचे, नलका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे नलका विहीन ग्रंथियां होती हैं, नलका बीन हो गई। ये बहिःस्रावी ग्रंथि जो नलका युक्त होती है। अभी मिश्रित ग्रंथि हो गई हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं, वो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथियां, जैसे अभी हमारी बहिःस्रावी हो गई हमारी दोगत ग्रंथि, जो दुग्ध आता है, मतलब स्तनों में जो लेडीज के जो दूध आता है वो उसका बहिःस्रावी ग्रंथि के द्वारा आता है। यह अश्रु ग्रंथि हो गई आपकी, जैसे आपके आंसू आते हैं ना, अश्रु ग्रंथि हो गई आपकी। और दुग्ध हो गई, अश्रु हो गई। श्वेत ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना, जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, जो हमारे त्वचा से जैसे गर्मियों में पसीना आता है, तो वो हमारे श्वेत ग्रंथि, वो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, मतलब नलका युक्त ग्रंथियां होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां। अभी मिश्रित ग्रंथि हो गई, मिश्रित ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि हो गई, उसे पैंक्रियाज बोलते हैं। अब हमारे सबसे बड़ी ग्रंथियां यही होती हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, इसमें आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई। अब पीयूष ग्रंथि को भैया इसको पिट्यूटराइन हार्मोन, जैसे पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित करते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसके जैसे पिट्यूटराइन हार्मोन इसने अधिक स्राव कर दिया तो व्यक्ति भीमकाय बड़े लंबे शरीर वाला हो जाएगा। अगर इसने कम किया तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, मतलब उसकी लंबाई हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और ये मटर के आकार के समान होता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। या पीयूष ग्रंथि को मास्टरमाइंड ग्रंथि भी कहा जाता है,
मास्टरमाइंड ग्रंथि कहा जाता है, और हाइपोथैलेमस को मास्टरमाइंड ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में सभी आवेदनों को ग्रहण करती है। जैसे हमारे शरीर में कहीं कांटा लग गया तो वहां से संवेग सभी ऊतकों के माध्यम से आएगा और हमारे मस्तिष्क तक जाएगा, फिर हमको वो रिप्लाई करेगा कि हमारे कांटा लग गया, उसको निकालो, दर्द हो रहा है, कुछ भी लगाओ, मतलब ऐसा कुछ होता है। अभी ये हो गई आपकी ग्रंथियां हो गई। अभी मैं ग्रंथियां कराऊंगा, तीसरा चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ। सॉरी, एक मिनट में वो लिख देता हूँ, मानव ग्रंथियां हो गई। अब तीसरा मैं आपको जैसे कराने वाला हूँ, तीसरा तो कर लिया आप, जैसे पादप हार्मोन कर लीजिए। जैसे पादप हार्मोन, अभी पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? पादप हार्मोन होते हैं 4-5 प्रकार के। जैसे अभी हो गया ऑक्सीजन हो गया, सबसे पहले खोजा गया ऑक्सीजन हार्मोन। ये हमारे मतलब पादपों की नई कलिकाओं एवं उनके लिए उत्तरदायित्व होता है। ये हमारे मतलब पेड़ हो गया, जैसे पेड़ की पत्तियों के ऊपर सराहों पर पाया जाता है, उनके कलिकाओं पर पाया जाता है ये ऑक्सीजन हार्मोन, और ये मतलब पौधे की वृद्धि के लिए होता है। अब ऑक्सीजन हार्मोन संश्लेषित हार्मोन होते हैं, जैसे आईबी हो गया, इंडोल ब्यूटिक एसिड हो गया, ये हमारे मतलब जैसे जड़ों के लिए उत्तरदायित्व होता है। मतलब इससे कलम परिवर्धन होता है। जैसे हमें कोई लेके आया, मतलब मानो एक पेड़ है, अगर इसको ऑक्सीजन हार्मोन अगर इस पर आईबीए इंडोल ब्यूटिक एसिड अगर इस पर करवाया गया तो इससे जड़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो ये हो गया इंडोल ब्यूटिक एसिड हो गया। अभी इससे 2,4-D होगा, कीटनाशक भी है, और ये हो गया नेप्थलिन एसिटिक एसिड भी हो गया, ये फलों के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये कीटनाशक हो गया, जैसे हमारे पेड़ में वो आ जाते हैं, जैसे खरपतवार हो गया, उसके लिए होता है 2,4-D। तो इससे क्या है कि अभी ऐसे हो गया। तो अभी आपको सारे जैसे अभी खोल के सारा कुछ पढ़ाऊंगा, मतलब आपको कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स ही पढ़िए आप बस। और मैं आपकी गारंटी देता हूं कि 99% आपके क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए ये ही आएंगे, क्योंकि जो मैं अभी आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन लाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि आपको पढ़ा दिया, आपका जैसे आपको पढ़ा दिया सोमवार से शुक्रवार तक तो पढ़ा दिया, शनिचर को आपको टेस्ट ले लिया, फिर संडे को आपको सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा, जैसे जो भी पढ़ा है पूरे सप्ताह का रिवाइज भी करा दूंगा। अभी ऐसे सारे कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे अभी आपको फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, केमिस्ट्री में ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको कहीं पे कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़िए और आप आज से करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए जल्दी से, और बस आप ये करते जाइए। और कल से आप स्टार्ट करते हैं क्लास। और अभी आपको जैसे मैं कराने वाला हूँ, जैसे अभी करा दिया आपको, जैसे आपको कोशिका करवा दी अपने, इसके अंदर हो गया कोशिका हो गया आपका, और 5 जैसे विटामिन हो गया, जैसे विटामिन हमारे अब ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है विटामिन चैप्टर हमारे लिए। जैसे विटामिन हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया। अब विटामिन कितने प्रकार की होती हैं आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। और सबसे अच्छी बात विटामिन ई है, इसे सौंदर्य हार्मोन भी कहा जाता है। लड़कियां बहुत ज्यादा विटामिन ई का वो करती हैं क्योंकि उनको सौंदर्य चाहिए ना, इसके लिए विटामिन ई का अच्छा स्रोत करती हैं विटामिन लड़कियां। जैसे विटामिन के हो गया, ये रक्त का थक्का जमाता है, ये हो गया, ये रतौंधी हमारी आंखों के लिए समझ। विटामिन बी हो गया, बेरी हो गया, और सी हो गया स्कॉर्बिका में, जैसे हमारे दांतों में मसूड़ों में खून आ जाता है तो विटामिन सी की कमी तो होता है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कोबाल्ट की कमी होती है, जैसे कोबाल्ट की हो गई, जैसे हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है तो विटामिन B12 रक्तता का कारण होती है। तो ऐसे आपको विटामिन हो गया आपका। और आपको जैसे करवाऊँ मैं सारे चैप्टर ऐसे खोल के करवाऊंगा कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स पढ़िए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर दीजिए। और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा भोजन के अवयव हो गए, भोजन के अवयव हो गए, और पादपों का वर्गीकरण हो गया, पादपों का वर्गीकरण हो गया, और आपका जंतु अभी 7 हो गए, 7 चैप्टर हो गए। अब इसका मैं आपको जैसे पादप हो गया, जंतु वर्गीकरण करवाऊंगा आपके लिए कि जंतु को कितने, जैसे अभी हमारे होते हैं ना जंतु को कितने भागों में, मेमोलिया हो गया आपका, वो हो गया। तो ऐसे करके जैसे मैं आपको मस्तिष्क भी पढ़ाने वाला हूँ। मस्तिष्क हो गया आपका, कंकाल हो गया आपका, कंकाल हो गया आपका, मतलब जैसे अक्षय कंकाल हो गया, बाह्य कंकाल हो गया। कंकाल में क्या क्या होता है, हमारे शरीर में कितनी पेशियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, और कौन सी हड्डी किसके हिसाब से आती है। जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी स्टेपीज होती है जो हमारे कान में पाई जाती है। तो ऐसे करके मैं आपको सारे चैप्टर ऐसे रटवा दूंगा उंगलियों पर, आपको कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारी क्लास देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और सब मैं आपकी करवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए और इसके लिए बेधड़क हो जाइए।
उसके लिए जैसे भोजन के अवयव हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, जैसे भोजन के अवयव हो गया, भोजन के अवयव हो गया और प्रकाश संश्लेषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण, ये सारे चैप्टर मैं आपको इतने खोल खोल के पढ़ा दूंगा कि आपको किसी और कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको जैसे हृदय पढ़ाऊंगा, पादप ऊतक हो गया, ये सब जैसे अभी मैं आपको हृदय पढ़ाने वाला हूँ। हृदय, जैसे हमारे हृदय का वजन कितना होता है और हमारे रक्त को पंपिंग करता है हृदय, हृदय का क्या काम होता है, कितना वजन होता है, कैसे कैसे मतलब एक ही धड़कन में जैसे अभी 72 बार हमारे हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 70 ml रक्त एक ही बार में पंपिंग कर देता है रक्त हमारा, और रक्त का कोई ऐसा कार्य नहीं होता। जैसे अभी हो गया हमारे शरीर में किडनी हो गया, सारा जैसे किडनी का होता है ब्लड फेडरेशन करना और सभी हो गया। उसके बाद मैं आपको जनन पढ़ाने वाला हूँ, जैसे जनन हो गया, अभी सबको पता है जनन तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे जनन हो गया, इसमें लैंगिक जनन हो गया, आपका अलैंगिक जनन हो गया। लैंगिक जनन कैसे होता है, अब वो मादा नर मादा युग्म जननांग वो हो गया, ऐसे करके आपको सारे चैप्टर में पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको पारिस्थितिकी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पारिस्थितिकी पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको वैज्ञानिक जो अभी नाम होते हैं ना, वैज्ञानिक प्रेम, विज्ञान के प्रेम को अध्ययन भी करवाऊंगा। जैसे अभी हो गया कोश का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऐसे विज्ञान के सारे वैज्ञानिक नाम भी लिखवाऊंगा हर चीज के। मतलब मैं आपकी साइंस इतनी कर वैज्ञानिक, ये मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो कि बायोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, और फिजिक्स के बाद जैसे आपका मानव रोग हो गया, मानव रोगों को आपको मैं खोल के पढ़ाऊँ। ग्रंथियाँ हो गया, पादप हार्मोन हो गया, कोशिका हो गया, विटामिन हो गया, भोजन के अवयव हो गए, पादपों का वर्गीकरण हो गया, और जैसे जंतु वर्गीकरण हो गया, मस्तिष्क हो गया, कंकाल हो गया, भोजन के अवयव भी हो गया। और आपको जो इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। हाँ, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जब इस सारे चैप्टर PDF बायोलॉजी के जो सभी जो चैप्टर में आपको क्रम वाइज पढ़ाने वाला हूँ उसका सबको आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक है वो आगे वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपका साइंस इतना स्पीड करवा दूँ। कोई जैसे अब मैं बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। आप बोले कि मेरा रिवीजन करवाइए तो मैं आपका वो रिवीजन भी करवाऊंगा। आप बोले कि मैराथन क्लास लगवाइए तो वो मैं आपके लिए, मतलब आपके लिए आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम सब अच्छा करेगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जो हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाइए अच्छे से और पढ़ते जाइए बस। जब ये बायो का होगा, जैसे मैं आपको फिजिक्स कराने वाला हूँ, जब आपको मैं फिजिक्स के चैप्टर करवाऊंगा। भौतिक विज्ञान हो गया हमारा, पहले इसमें आपको कराऊंगा ये मात्रक होते हैं, मात्रक और विमाएं करवाऊंगा आपके लिए। मात्रक और विमाएं करवाऊंगा। जैसे हमारी 3 राशियां होती हैं, जैसे लंबाई की हो गई, मीटर हो गई, सेंटीमीटर, ऐसे करके आपको सारे करवाऊंगा। उसके बाद आपको ऊर्जा करवाऊंगा, ऊर्जा का स्थानांतरण। जैसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उच्च से निम्न की ओर होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, उससे निम्न। ऊर्जा कितने प्रकारों में बढ़ती है, रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया, जिसमें ऊष्मा ना तो आधानी होती है ना प्रधानी होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। और ठोसों में जैसे हमारी ठोस है, ठोस हो गया, और धातु में हो गया, इसमें उसमें चालन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। जैसे चालन हो गया, जैसे अभी ये ठोस पदार्थ है, अगर मैं इसको यहाँ से गर्म करूँगा तो इसमें सब कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से जैसे ये चालन विधि द्वारा पहले ये सरा होगा, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊष्मा इसमें यहाँ तक चली जाएगी। तो जैसे करके सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं। और उसके बाद आपको जैसे ऊर्जा होगा, ऊर्जा की सारी विमाएं करवाऊंगा। आपको विद्युत पढ़ाने वाला हूँ मैं, विद्युत हो गया, विद्युत भी आपको मैं कराने वाला हूँ। जैसे विद्युत हो गया, आवेशों को प्रभावी दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ऐसे करवाऊंगा सारा। मतलब आपको पूरा खोल के करवाऊंगा, इसमें आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यांत्रिकी हो गई, तरंगे हो गई, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, जैसे आपका हो गया यांत्रिकी हो गया, तरंग हो गया, आपका यांत्रिकी हो गया, तरंग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसका प्रकाश हो गया, आपका दर्पण हो गया, आपका लेंस, दर्पण या लेंस।
अब ऐसे करके मैं आपको बायो और उसके सारे क्वेश्चन करवा दूँ, टेंशन ना लीजिए, सारे चैप्टर ऐसे क्लियर मैं अकेला कराने वाला हूँ और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी इसके प्रमुख उपयोग है, जैसे हम वायु को किससे नापते हैं तो एनोमीटर हो गया, ऐसे करके जैसे हम घनत्व हो गया तो उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं, आर्द्रता हो गया तो उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ऐसे इसके उपकरण आते हैं, जैसे प्रमुख उपकरण, मैं आपको प्रमुख उपकरण भी करवाऊंगा। अब उनकी प्रमुख उपकरण हो गया, जैसे प्रमुख उपकरण हो गया आपका, अब प्रमुख उपकरण हो गया, अब इसकी खोज किसने की, अब वो सारी जो प्रमुख उपकरण हो गया, खोज हो गया, नामकरण हो गया, सब कुछ मैं आपको डीपली करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका ये हो गया, आपका एक और चैप्टर बचा हुआ है ध्वनि तरंग। कौन सा बचा है? ध्वनि तरंग। जैसे हमारी ध्वनि हो गई, जैसे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अभी इसमें ध्वनि में पराश्रव्य आ गया, श्रव्य आ गया, अश्रव्य आ गया, और श्रव्य ध्वनि तरंग हो जाती है। श्रव्य ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज होती हैं। ये सिर्फ शाम को ही सुनाई दे सकती हैं, सांप को ही सुनाई दे सकती हैं। आपके पराश्रव्य हो गया, श्रव्य ये हो गया 20 हर्ट्ज से हो गया, 20,000 हर्ट्ज हो गया, जैसे 20,000 हर्ट्ज हो गया, इसको मानव सुन सकता है। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंग जैसे चमगादड़ हुआ, उसके द्वारा जैसे चमगादड़ हुआ, कुत्ता, बिल्ली, उनको सुनाई देती हैं। तो ऐसे करके मैं आपको फिजिक्स के 10 चैप्टर और जो आप बोलेंगे मैं सब कराने वाला हूँ। जैसे मात्रक हो गया, पहले विमाय हो गया, फिर उसके बाद मैं आपको ऊर्जा कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको विद्युत कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यांत्रिकी कराऊंगा, फिर तरंगे कराऊंगा, फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र, मतलब हर टॉपिक को आपको सब कुछ मिलेगा। और आपको जो भी टॉपिक बच रहा हो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सारे चैप्टर आराम से करवाऊंगा और इतना स्लो कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा बोलोगे आपको स्लो करवाइए, सारे स्पीड से करवाइए, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करवाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। बस आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो जो भी आती है उसको आप ढंग से देखिए। और जो भी पढ़ाता है मेरे से ही, मतलब हमारे टेक्निकल टीम, मतलब हमारी टीम है, उसके साथ कोई भी पढ़ाता है तो उसकी वीडियो को देखिए और आराम से नोट्स बनाइए पूरे अच्छी तरह से, और बस उनको पढ़ते लिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, टेंशन ना लीजिए। और इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का होने वाला है, जैसे केमिस्ट्री, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, रासायनिक विज्ञान, जैसे आपका रासायनिक विज्ञान हो गया, इसमें आपकी मैं कराने वाला हूँ जैसे पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। जैसे पदार्थ की अवस्था हो गई, पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं होती है, जैसे पदार्थ की हो गई, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। वैसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, ऐसे तो पदार्थ की चौथी भी अवस्था होती है जैसे प्लाज्मा कहा जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको अकॉर्डिंग 3 ही बताना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो आप उनको बताइएगा कि हमारे 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव, गैस हो गया। आप जैसे तो चौथी प्लाज्मा हो गई। तो आप सब कुछ पढ़िए, टेंशन ना लीजिए, हम आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, आपको हर एक चैप्टर ऐसे क्लियर करा के देंगे कि आपको और कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद आपको जैसे हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे धातुओं का निष्कर्षण हो गया, जैसे धातुओं का निष्कर्षण हो गया, और धातु हो गई, उपधातु हो गई, धातु, अधातु, अधातु, मिश्र धातु हो गई, मिश्र, जैसे आपको मिश्र धातु हो गई, ये जल के साथ H+ आयन देती है, धनायन बनाती है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। अधातु हो गई, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी हुई ऋणायन बनाती है। और यह जैसे जल के साथ अगर अधातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो OH- आयन देगी। और मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु हमारी धातु और मिश्र धातु दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार, या आपका अम्ल हो गया और क्षार हो गया। जैसे आपको अम्ल क्षार हो गया, अम्ल का क्षार हो गया, अम्ल क्षार हो गया, लवण हो गया, pH मान हो गया आपका, pH मान हो गया आपका। जैसे मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ और अम्ल भी कराने वाला हूँ। जैसे अभी तुम्हारा टमाटर में हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, और ऐसे मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ। आप टेंशन ना लीजिए, बस जो भी मैं करा रहा हूँ आपको करते रहिए। आज मैं सिलेबस का पूरा आपको डाटा बता रहा हूँ कि मैं ये कराने वाला हूँ। बस आप कल से आप रेडी हो जाइए, और आपको हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर, डेली एक चैप्टर क्लियर होगा। उसके लिए बस आप धैर्य बनाए के रखिए और सब कुछ करते रहिए। और मैं उसके बाद आपको ईंधन पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ईंधन हो गया,
अब हमारे ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस आ गया। अब ठोस में आ जैसे हमारा लकड़ी आ गया, ये प्राकृतिक ईंधन है, लकड़ी आ गया, कोयला आ गया, चारकोल आ गया। अब जैसे कि ठोस बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये ठोस हो गया, ठीक है साहब। और ठोस में जैसे लकड़ी आ गया, कोयला आ गया, चारकोल आ गया, आपका चारकोल आ गया, ये सभी ठोस ईंधन हैं, ये सभी ठोस है। अब द्रव हो गया, जैसे आपका एलपीजी हो गया, जैसे द्रव में आएगा, सॉरी एलपीजी नहीं होगा आपका, द्रव में होगा जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सब द्रव ईंधन होते हैं। और जैसे आप गैसीय ईंधन हो गया, जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, आपका बायोगैस हो गई, प्रोड्यूसर गैस हो गई, ये सारे मतलब ईंधन के प्रकार होते हैं। तो मैं आपको सारे चैप्टर ऐसे खोल खोल के पढ़ा दूंगा, आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ही चैनल पर वीडियो आती है उसका अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ परमाणु की संरचना कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आवर्त सारणी कराने वाला हूँ। आवर्त सारणी हो गया, जैसे परमाणु की संरचना हो गई, परमाणु की संरचना जॉन डाल्टन ने दी थी। अब परमाणु एक ऐसा तत्व जिसे अभी तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु हो गया, जैसे परमाणु हो गया, फिर उसके बाद आपका अणु बनेगा, फिर उसके बाद आपका बनता ही चले जाएगा। तो परमाणु ये सबसे छोटा कण होता है जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ये जॉन डाल्टन ने कहा था। फिर उसके परमाणु के अंदर नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कर दी थी। फिर उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन बताया, जैसे न्यूट्रॉन आपको प्रोटॉन हो गया, या आपका बोर्ड्स ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे आपको मैं सभी चैप्टर खोल खोल के पढ़ाने वाला हूँ, आप चिंता ना करिए, बस जो मैं पढ़ाता हूँ बस पढ़ते जाइए। जैसे आपका आवर्त सारणी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, मैं आपको हाइड्रोकार्बन करवाने वाला हूँ, हाइड्रोकार्बन ये हो गया, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया आपका। फिर आपके उसके बाद परमाणु आवर्त सारणी हो गया, सक्रियता, रेडियो सक्रियता करवाने वाला हूँ आपके, रेडियो सक्रियता, और जैसे भी कोई, जैसे आप वो जल हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हैं आपकी, जैसे यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, जल हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया, यह आपका रासायनिक विज्ञान जो आपको केमिस्ट्री होती है उसके सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं। जैसे अभी पदार्थ की अवस्था हो गई, आपको मैंने बताया कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ की अवस्था जैसे 4 हो गया, ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। अब धातु का निष्कर्षण हो गया, धातु हो गया, मिश्र धातु सारी करवाने वाला हूँ, जो कि मिश्र धातु हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पर मैं आपको रटा दूंगा, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको अम्ल क्षार कराने वाला हूँ, जैसे अम्ल क्षार हो गया, अम्ल का पीएच मान हो गया, जैसे पीएच मान की पीएच स्केल की खोज की थी आपने, सोरेंस ने करी थी। ऐसे सारे मतलब जो भी होगा सब बता हूँ। जैसे ईंधन हो गया आपका, परमाणु की संरचना हो गई, उसके बाद आवर्त सारणी हो गई, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन हो गया, उसके बाद रेडियो सक्रियता हो गया, आपका जल हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, भौतिक परिवर्तन हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपकी अभिक्रियाएं आ जाएंगी, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई, भौतिक परिवर्तन हो गए, रासायनिक परिवर्तन हो गए। तो ऐसे करके मैं आपको रासायनिक विज्ञान के पूरे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये सारे चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि आपको और कोई बुक भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ बस आप वो पढ़ते जाइए और आपने आराम से नोट्स बनाइए, उसकी आपको चिंता मत लीजिए। बस जो भी होगा मैं आपको सब कुछ डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ और आराम से पढ़ाने वाला हूँ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको जैसे कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन लाऊंगा। उसके बाद मैं आपको जैसे पूरे सप्ताह में पढ़ा दिया, उसका फिर आपको रिवीजन क्लास भी लगाऊंगा, फिर उसके बाद आप बोलोगे तो मैराथन भी करवाऊंगा, उसके बाद आपको पेपर भी करवाऊंगा। तो ऐसे करके मैं आपकी साइंस को पूरी को रटा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी करवाना चाहो आप कर सकते हो, बस आप बस आप पढ़ते जाइए। बस ये आपके मैं साइंस के पूरे क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, साइंस पूरी करवाऊंगा मैं आपसे। कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए, बस सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा।